हेलो फ्रेंड्स, 8 स्टेप्स ऑफ कैन डू एटीट्यूड। यानी कि आप हर काम में जब आप ये कह सकें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब ये एटीट्यूड डेवलप होता है। और ये एटीट्यूड तब डेवलप होता है जब आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आप कुछ चीज़ों को समझने के लिए तैयार रहते हैं, आप उस पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको समझना है, सुनना है और अप्लाई करना है। और बहुत आसान तरीके से आप इन एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। इस 8 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है सी फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अपने काम में पूरी तरह से फोकस रहना, अपने काम को पूरी तरह से 100% लगन के साथ करना। और ये तब होता है जब आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, जब आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। और सेकंड, आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, इस बात का आपके पास आंसर होता है। वाई डू यू वॉन्ट टू गो इन दैट फील्ड? अगर आपके पास इस बात का आंसर है तो आप 100% कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर पाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड, जो आपने फील्ड चुना है उस फील्ड के लिए आपको 100% कमिटेड होना होगा खुद से, कि आप इस काम को करके रहेंगे, आपने ये सफलता निश्चित कर ली है और आप इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये ही आपका कमिटमेंट आपको आगे लेकर जाता है। आपका एक निर्णय यानी आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज करने की पावर रखता है, पूरी ताकत रखता है। और वो आपका एक निर्णय होगा, आपका कमिटेड होना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। द थर्ड स्टेप ऑफ कैन डू एटीट्यूड इज सी फॉर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है दोस्तों वो जानना जो हम नहीं जानते, यानी आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना और अपने फील्ड में आगे बढ़ते चले जाना। जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? बिकॉज नॉलेज इज द पावर। और जब नॉलेज पावर है तो हमें इस नॉलेज को गेन करना है। और इन चीजों के लिए चाहे कैसे भी सीखना हो, हमें सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी हमारी क्यूरियोसिटी हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। इस क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको कॉपरेशन मिलेगा। अगला स्टेप है सी यानी कॉपरेशन। कॉपरेशन जरूरी नहीं कि आपको मिले, हो सकता है कि कॉपरेशन आपको देना भी पड़े, क्योंकि ये दोनों तरफ से काम करता है। कॉपरेशन सिर्फ लेना नहीं है, कॉपरेशन देना भी है। जिन लोगों से सीख कर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही जीवन में आपको भी कुछ लोगों को सिखा के आगे बढ़ाना होता है और उनकी हेल्प करनी होती है, उनको कॉपरेट करना होता है। दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन आपको आपकी फील्ड में मास्टर बना देता है। जी हाँ दोस्तों, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन तब क्रिएट होता है जब आप काउंसलिंग पे काम करते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है अपने सीनियर्स के साथ बैठकर अपने कुछ चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करना। आपको किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके पास क्या सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन पे काम करना। और फिर अपने ही फील्ड में आगे बढ़ना और फिर अपने साथ बढ़ने वाले लोगों को आने वाले चैलेंजेस के सॉल्यूशन के बारे में बताना और उन्हें भी आगे बढ़ाना। एंड दिस इज द पावर ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग इज द गाइड ऑफ माइंड। ये एक तरह की गाइड होती है जो आपके माइंड के लिए होती है। आपके माइंड को दिशा मिल जाती है और आपका माइंड एक दिशा में सही तरीके से, बेहतर तरीके से काम करने लग जाता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग हमें सिखाती है कि हमें कैसे केयरफुल रहना है। केयरफुल रहने का मतलब होता है कि आज के इस युग में जिस हम फील्ड में जाना चाहते हैं, हम कुछ भी बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे हिडन एनिमी हमारा रास्ता देख रहे होते हैं। उनमें 2 हिडन एनिमी जिनकी मैं बात करना चाहूँगा, एक है आपका लालच यानी कि ग्रीड, एंड द सेकेंड आपकी बेईमानी। बेईमानी का मतलब होता है जब कोई नहीं देख रहा हो तो थोड़ा सा कुछ ऐसा कर जाना जो हमें नहीं करना चाहिए, ये बेईमानी है। और इन दोनों शत्रुओं को, इन दोनों एनिमीज को मारने के लिए आपको अपनी ईमानदारी से इन दोनों को हराना है और आगे बढ़ जाना है। एंड यही केयरफुलनेस है कि आपको अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत काम करेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। अगर आप इन 2 चीज़ों का सहारा लेते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अपनी ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी से अगर उनका समूल नाश कर देते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को अपनाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। अगला स्टेप है और वो स्टेप है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमसे कहता है कि यदि हम काउंसलिंग अक्सर करते रहते हैं तो इनर कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है और हमारा एटीट्यूड कैन डू एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। एंड दिस इज अ मिरेकल, दिस इज ट्रेमेंडस। ये एक बड़ी पावर है कि हमारा एटीट्यूड
कैन डू एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। और अगर ये हो गया तो सब कुछ आसान है, सब कुछ आपके सामने है, आप हाथ आगे बढ़ाइए और अपनी सफलता को अपने नजदीक ले आइए। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ सी एंड दैट इज कर्व ऑन फेस। कर्व ऑन फेस का मतलब होता है चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाना। जरूर नहीं कि आपके एक प्रयास से आपको सफलता मिल जाए, हो सकता है कि आपके 2 प्रयासों से आपको सफलता मिले, 100 प्रयासों पे सफलता मिले, लेकिन सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, जो आपके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड का है, और आप उस काम को क्यों कर रहे हैं ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। थोड़ी देर के लिए आप थक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए सुस्ता सकते हैं, मगर आपको रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है, लेकिन एक चीज के साथ, एंड दैट इज कर्व ऑन फेस। कर्व ऑन फेस का मतलब होता है एक लंबी सी मुस्कान जो आपके चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। किसी ने कहा है कि जिंदगी में परेशानियां बहुत है, जिंदगी में परेशानियां बहुत है, मगर मुस्कुराकर जीने में जीने का सम्मान है, मगर मुस्कुराकर जीने में जीने का सम्मान है। और जब जीना हर हाल में है, और जब जीना हर हाल में है, तो फिर मुस्कुराने में क्या नुकसान है, मुस्कुराने में क्या नुकसान है, जरा मुस्कुराइए। राइट। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं राकेश शीतलानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।